हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है ब्रीथ सर्कल चैप्टर से क्लास 10th एनसीईआरटी आपको चैप्टर है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल है। इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, पूरे चैप्टर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, तभी ये सवाल समझ में आएगा। क्योंकि यह सवाल, इसका जो प्रोसेस है आसान, भारी नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है अन्य क्वेश्चंस की तुलना में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं केंद्र है, और इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या हो गई, तो ये कितना है आपको 4 सेंटीमीटर, वो आपको केंद्र हो गया। ठीक है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। परिगत माने बाहर बाहर से, वृत्त के बाहर बाहर से एक त्रिभुज एबीसी, ए बी सी त्रिभुज बनाया गया है। इस किस प्रकार खींचा गया है? इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेखाखंड बीडी और डीसी। बीडी कौन है? तो देखिए बीडी ये है। बीडी की लंबाई कितनी है? तो आपको 8 सेंटीमीटर बीडी की लंबाई दिया हुआ है। और डीसी की लंबाई कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। डीसी आपको देखिए ये रेखाखंड हुआ, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बीडी और डीसी की लंबाई कितना है? 8 और 6 सेंटीमीटर। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। AB कौन है आपका? AB ये रहा, और AC आपको ये रहा। चूंकि BC इसमें ऑलरेडी मालूम हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है जी, BC कितना हो जाएगा? तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम, चलिए अब इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इससे पहले ब्रीथ चैप्टर से 11.1 और 11 पॉइंट सॉरी ये 10 पॉइंट है जी, 10.2 एक्सरसाइज है। 10.1 और 10.2 पर में अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्रीवियस वीडियो देख ले, उस सवाल को पढ़ ले। ठीक है, अगर आप जानते हो तो उन्हीं सवाल प्रमेय का उपयोग करके ये सवाल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 11.2 प्रमेय 10.2 प्रमेय क्या कहता है हमारा? 10.2 प्रमेय कहता है कि मान लीजिए आपका कोई वृत्त है, और वृत्त के कोई बाह्य बिंदु, मान लीजिए बाहर कोई ए बिंदु है, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे वृत्त पर, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई, या मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए बी की जितनी लंबाई होगी उतनी ही ए सी की लंबाई होगी। यह प्रमेय आपको थ्योरम नंबर 10.2 है। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 कहता क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे क्या, अगर मान लेते हैं इस बी बिंदु को इस वृत्त का बाह्य बिंदु अगर माना जाए, तो यहां से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी बीडी, एफ बी एफ भी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है बी एफ, और ये जो बीडी होगी सो बराबर, यानी बीडी अगर 8 है तो ये भी हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई। क्लियर हुआ? चलिए उसी प्रकार से डीसी अगर 6 है तो सीई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये डीसी अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब चलिए, अब रहा बात, वृत्त के बाह्य बिंदु एक ए भी है, तो ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये जो एई है, एई और एफ दोनों की लंबाई समान होगी। तो हम मान लेते हैं एई का वैल्यू x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है सवाल में तो, और इसका भी वैल्यू हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, चूंकि ए जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी एफ होगा, तो इसको अगर x मानेंगे तो इसको भी x हमें मानना होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत में आपको मालूम हो गया BC इज इक्वल टू BC बराबर 14 सेंटीमीटर मालूम हो गया। और आपको क्या कहते हैं, AC मालूम कितना हो गया, तो यहां तक x है और यहां तक 6, यानी x प्लस 6 मालूम हो गया।
x प्लस 6 सेंटीमीटर, और आपको ए बी मालूम होना चाहिए। ए बी देखिए कितना होगा, यहां से यहां तक ax है और यहां से यहां तक 8 है, तो 8 प्लस x हो जाएगा, 8 प्लस x, और ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम r बोलते हैं, और ये बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा की त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी वृत्त की, ये भी होगी आपको 4 सेंटीमीटर, ये भी तो आपको वृत्त का त्रिज्या ही, सॉरी ये होगा वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ये भी आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले इसमें त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से? तो अब देखिए तीन भुजा अगर मालूम हो तो विषम बाहु त्रिभुज बन जाता है, तीनों भुजाएं सेम सेम नहीं है, 14 x प्लस 6 8 प्लस x विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जरा हम आपको रिमाइंड करा दें कि हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें हमको इसकी अर्ध परिमिति मालूम करना होता है, यानी अर्ध परिमिति को s बोलते हैं, s निकाल करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, उसके हिसाब से इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे तो उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसमें से हमको एक लाइन रचना भी, सबसे पहले हम करते क्या है, क्षेत्रफल आपको निकाल के बताते हैं, शुरू में ही बताए हैं, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, स्किप करके ना देखें ताकि आपको समझ में ना आए। चलिए पहले हम क्षेत्रफल निकाल ही लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के फिर x का वैल्यू निकालना होगा। चलिए सबसे पहले s का वैल्यू हम निकालते हैं। s यानी अर्ध परिमिति को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमिति बोलते हैं, अर्ध परिमिति बोला जाता है त्रिभुज के अंतर्गत। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है बाई 2। ए बी सी क्या होता है? ए बी सी डिफाइन करता है a फॉर एक भुजा, b फॉर दूसरी भुजा, c फॉर तीसरी भुजा। ठीक है, यानी a का मान अगर मान लेते हैं 14 मानते हैं, प्लस b का मान x प्लस 6 मानते हैं, प्लस c का मान 8 प्लस x मानते हैं, अब बाई 2 अगर हम लोग करते हैं तो 14 6 20 8 28, कितना आ गया? 28 प्लस x आ गया, एक मिनट, 28 प्लस कितना आ गया? 1 1 2x आ गया, 2x। अब बाई 2 इसमें से अगर कॉमन किया जाए तो दोनों में से 2 किया जाएगा तो बचेगा 14 प्लस इसमें x बच जाएगा। अब बाई 2 तो आपको निकल ही गया, कैंसिल हो गया। आया समझ में आप लोगों को? देखिए 2 बाई में दोनों में से 2 कॉमन करके 2 से 2 को काट देंगे, 14 प्लस x बच जाएगा, यही हमारा s का वैल्यू आया। इसके बाद में हम s माइनस ए निकाल लेते हैं, s माइनस बी निकाल लेते हैं और s माइनस सी निकाल लेते हैं। s माइनस ए कितना होगा? s का मान आपको 14 प्लस x आया है, माइनस ए का वैल्यू 14 है, माइनस ए का वैल्यू 14 है, तो 14 से 14 आपको कैंसिल होगा, बचेगा x। ठीक है, s माइनस बी निकाल लीजिए, s का मान 14 प्लस x तो सब में है, सब में लिख दीजिए आप 14 प्लस x। ठीक है, अब माइनस a का मान है x प्लस 6, x अब प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। देखिए x से तो आपको x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस कितना करना है? 8 प्लस x करना है, क्या करना है? 8 प्लस x, 8 प्लस x तो माइनस x। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाल देंगे। का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है अंडर स्क्वायर रूट, देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए होता है, इंटू एस माइनस बी होता है, इंटू एस माइनस सी होता है। चलिए, और यहां से आपको अंडर स्क्वायर रूट थोड़ा सा और देखा जाए, क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू कितना है? देखिए 14 प्लस एक्स है, कितना है? 14 प्लस एक्स है, इंटू में हो जाएगा, या गुना कर दीजिए आप, गुना कर दीजिए आप, एस माइनस ए का वैल्यू हम निकाले हुए एक्स, एक्स हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आपको देखिए एस माइनस बी का वैल्यू 8 है तो 8 हो जाएगा, गुना एस माइनस सी का वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपको अंडर स्क्वायर रूट, देखिए 8 छक्के 48,
x हो जाएगा, गुना 14 प्लस x हो जाएगा। अच्छा, अब इसको रहने दिया जाए इतना ही, ठीक है, इतना ही इसको रहने दिया जाए। अब आगे देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब आगे हम करेंगे क्या, इसको देखिए। हम बोले हैं आपको कि पहले हीरोन्स के सूत्र से ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ये हीरोन्स के सूत्र से निकाले हैं। हीरोन के सूत्र से हम लोग ये काम किए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें हम लोग एक लाइन रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे पता है? करेंगे कि इस O जो बिंदु है, ये जो केंद्र है, इससे जरा हम A, B और C को मिला देते हैं। A से भी मिला देते हैं इसको, ठीक है। इस B से भी मिला देते हैं इसको, और इस C बिंदु से भी इसको हम करते क्या है तो मिला देते हैं, ठीक है। अब चलिए, ऐसा करने से हुआ क्या कि एक त्रिभुज बन गया, देखिए ए ओ बी, एक त्रिभुज बन गया बी ओ सी, और एक बन गया ए ओ सी। तीनों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके तीनों को अगर जोड़ेंगे तो तीनों ए बी सी का ही क्षेत्रफल देगा ना जी। और तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके और उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो हीरोन्स के सूत्र से जो हमारा क्षेत्रफल आया है वो दोनों को बराबर कर देंगे, आसानी से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो हम करते क्या है कि त्रिभुज रचना में किए क्या है कि O से हम किए क्या है, A, B तथा C को क्या किया, मिलाया, ठीक है। पहली बात इतना ही किए हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखते हैं त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। क्या होगा जी? तो होगा ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसके लिए हमको त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इसमें प्लस करना होगा। त्रिभुज ए ओ बी देख लीजिए निकल गया, तो बी ओ सी निकालेंगे, बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से, ए ओ बी कहाँ है, तो ए ओ बी ये वाला रहा, ए हम इसको अब रफ कर देते हैं थोड़ा, ए ओ बी। इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है आपको, 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब जरा एओ बी में देखा जाए, इसमें आधार हो जाएगा ए बी, ऊंचाई हो जाएगा ओ एफ यानी 4। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ये तो x है, x + 8 है। देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ पे लाया हुआ है, ए बी का वैल्यू 8 + x यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 गुना 8 + x गुना ऊंचाई की वैल्यू 4 है, तो 4 रख देते हैं प्लस। अब देखिए एओबी के बाद बीओसी, बीओसी देखिए क्या, बीओसी ये वाला फिगर आपको इनक्लोज हुआ। इसका वैल्यू क्या होगा, आधार तो ये हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना है 814 है, कितना है तो 1/2 गुना 14 गुना ऊंचाई, तो इसमें भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस। अब त्रिभुज एओसी, एओसी कहाँ, ए ये वाला ओसी ये, तो इसमें आधार हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। देखिए एसी का वैल्यू देखिए, एसी का वैल्यू 6 + x निकाला हुआ है, तो 1/2 गुना 6 + x गुना ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई सब में यही 4 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल किया जाए, 2 2 दूनी 4, 2 से 2 4, 2 से 2 दूनी 4। अब देखो देखिए 8 + x को 2 से गुना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आ गया प्लस, इस वाले को देखिए 14 दूनी 28 आ गया, इसमें कुछ नहीं है, प्लस इस वाले को देखिए, इसमें आ गया आपको 2, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और हल किया जाए तो 16 28 12, 28 12 हो जाएगा, 28 2 30 10 40 40 50 56 आ जाएगा, अब प्लस 2x प्लस 2x 4x आ जाएगा।
यानी 56 प्लस 4x आ गया। ठीक है, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 56 प्लस 4x आ गया। त्रिभुज के खंड खंड करके क्षेत्रफल निकालने के बाद एबीसी का जो क्षेत्रफल आया है वो 56 प्लस 4x आया है। और हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है? √48x इंटू 14 प्लस x आया है। तो ये दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो अब हम दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। चलिए अब देखेंगे, अब हम लोग अतः क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 56 प्लस 4x और ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 48x गुना 14 प्लस x के बराबर हो जाएगा। अब देखा जाए इसको क्या करेंगे क्या? अब इधर जो रूट है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा करते क्या है, इसमें से 4 चौके 16 48, हाँ बराबर। ये देखिए 48 को हम लोग 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 4 चौके 16 3 48, 3 बचेगा, 3x बचेगा इंटू 14 प्लस x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और यहां से दोनों में से अगर हम 4 कॉमन कर देते हैं तो 4 से 14 चौके 56, 14 प्लस x बच जाएगा। ठीक है, और दोनों का 4 हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट 14 प्लस x बराबर यहाँ हो जाएगा आपको रूट अंडर 3x इंटू 14 प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब करते क्या हम लोग, यहाँ से अब रूट जो पूरा है इसको इधर लाते हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन आपको क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट 14 प्लस x का होल स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 3x इंटू 14 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए अब देखिए एक रूल है उसके हिसाब से। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई में 3x के है 14 प्लस x, इधर में 14 प्लस x 2 बार है, तो एक बार से 14 प्लस x तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? यहाँ पे 14 प्लस x पूरा कैंसिल हो गया है, तो बचेगा आपको 3x और ये बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? कट गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ से x बराबर हो गया, लेकिन आपको x बराबर आपको एक मिनट ऐसे, तो एक मिनट इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, देखा जाए कितना आता है। 14 प्लस एक्स का यहाँ पे एक मिनट 14 प्लस एक्स आ रहा है, इसका होल स्क्वायर है, किया जाए तो कितना? 14 14 हमारा 196 आ जाएगा, प्लस में 14 दूनी 28 एक्स आ जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर में कितना आ जाएगा आपको? ये 3 से 14 3 42 एक्स आ जाएगा और प्लस में 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते थोड़ा सा हल करते हैं, तो 196 है तो 196 रहेगा और प्लस में 28 एक्स है तो 28 एक्स हो जाएगा, और 42 इधर ले आते हैं तो माइनस 42 एक्स हो जाएगा, अब बराबर 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 196 और आपको 42 में से 28 घटेगा तो माइनस 14 एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 14 एक्स आ जाएगा, और बराबर आपको यहाँ देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस दोनों में से अगर 2 कॉमन कर दिया जाए, इंप्लाइज दैट सॉरी, चलिए 2 और कॉमन कर दिया जाए तो 2 से कटेगा तो 2 से 2 नमा 18, 1 पर 2 8 16 98 बार में, अब माइनस 2 7 14 7 एक्स और बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हल किया जाए, एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 एक्स और माइनस 98 अब बराबर 0। अब हो गया ये द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तब हमारा कितना आएगा आंसर? चलिए अब इसको हल करते हैं, द्विघात समीकरण में लाते हैं। चलिए देखिए इसको अब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 98, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में 7 एक्स आ गया माइनस 98 आ गया और ये बराबर 0। देखिए अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 98 है तो इसको 14 7 एक्स है तो हम 14 7 98 होता है तो कर क्या दे, एक्स स्क्वायर प्लस में 14 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 98 और बराबर 0। देखिए रूल क्या कहता है हमारा कि इस दोनों का जो गुना है वो इस दोनों के गुना के बराबर हो जाए। तो देखिए 14 7 98
और यहाँ 98 गुना एक्स स्क्वायर 98 एक्स स्क्वायर, और 14 में से 7 घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड हमारा ओके है। चलिए आगे बढ़िए। अब इस पार्ट से हम कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1x प्लस x निकाल लिए तो 14 बचेगा। ठीक है, माइनस इस दोनों पार्ट से 7 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 निकल गया तो 14 से 98, तो 14 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस दोनों ही पार्ट में x प्लस 14 आपको कॉमन हो गया, x प्लस 14 निकलेगा, इंटू में x माइनस 7 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए जब इस x प्लस 14 वाले पार्ट को लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर आपका वैल्यू देगा वो माइनस 14 देगा। माइनस 14 जो मान है वो इम्पॉसिबल मान है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, भुजाएं जो है माइनस में नहीं हो सकती। अब देखिए x माइनस 7 लेंगे, जब हम लोग लेंगे कितना, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा प्लस 7, यानी 7 जब लेंगे x का वैल्यू, तो देखिए AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब AC का वैल्यू हो जाएगा आपको यहां तक देखिए AC का वैल्यू x प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए AB यही ना है, AB का वैल्यू कितना 8 प्लस x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 8 प्लस x का मान 7 बराबर 8 7 15 सेंटीमीटर, और यही दोनों आपका जो है आंसर है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।